हेलो गाइस, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ, जिसमें से 4 जनजातियों को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बची हुई 4 जनजातियों को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ये हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ ये समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुखतः 8 जनजातियाँ हैं: गद्दी, किन्नर, गुज्जर, स्वांगला, खम्पा, जाट, लाहौला और पंगवाल, जिसमें से हमने गद्दी, किन्नर, गुज्जर, स्वांगला डिस्कस कर लिया था। आज हम खम्पा, जाट, लाहौला और पंगवाल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं खम्पा जनजाति के बारे में। जो तिब्बती भारत में अभी भी घुमंतू जीवन बिता रहे हैं, उन्हें खम्पा कहा जाता है। देखिए, तिब्बत के कुछ लोग थे जो हिमाचल में और भारत में आकर बस गए थे। तो ऐसे तिब्बती जो भारत में अभी तक घुमंतू जीवन बिता रहे हैं वो खम्पा हैं। इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं, जैसे उत्तरांचल में शाह खम्पा, स्पीति में पित्ती खम्पा, किन्नौर में कुन्नू खम्पा, कुल्लू में नियोंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा और निखोर खम्पा भी है एक नाम इनका। जो ऐसे खम्पा जो धार्मिक जगहों की यात्रा करते हैं उन्हें निखोर खम्पा कहा जाता है। अभी बात करते हैं इनकी विवाह प्रथा के बारे में। फंक्तुन विवाह का जो अवसर है उसे ये लोग फंक्तुन कहते हैं। तिमडेलू, जब लड़की के घर लड़का आता है बारात लेकर तो प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न उत्तर टाइप्स में गीत गाती हैं लड़कियां और वहाँ की औरतें, तो उसे कहा जाता है तिमडेलू। थोड़कर पगड़ी को कहा जाता है देसिल। देसिल विवाह के दौरान लड़की लड़के द्वारा खाए जाने वाला दही चावल से बना मीठा व्यंजन है। इनके गृह देवता है छड़ना दोरजे। इनके वस्त्र की बात करें तो छुब्बा गाउन को कहा जाता है, बंजग कमीज को कहते हैं और किंगर टोपी को कहते हैं। इनके अगर भोजन की बात करें तो थुक्पा और मोमो। थुक्पा जो थुक्का हम लोग खाते हैं ना, दैट इज़ थुक्पा, और मोमो गुच्छी मशरूम की तरह होती है। भालकू, लिंगड़, नोखी और छेऊ। छेऊ क्या है? खाने योग्य जड़ें हैं। अगर इनकी प्रथाओं की बात करें तो रलदक। रलदक एक टाइप का मुंडन है जिसमें 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बाल कटवाने की प्रथा है। छिज्जिक मृत्यु के चौथे दिन, दुज्जिक मृत्यु के 7वें दिन, शिप्चू शेरकू मृत्यु के 49वें दिन और लोगार मृत्यु के 1 वर्ष बाद मनाई जाने वाली प्रथा है। इनके मेलों की बात करें तो लोसर उत्सव ये लोग मनाते हैं। लोसर उत्सव जो नए साल का त्यौहार है फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाते हैं। गलदे गमछे ये मई महीने में मनाया जाता है। गेतर और लदारचा मेला स्पीति और किन्नौर में लगता है, जिसमें खुन्नू और पित्ती खांपा भाग लेते हैं। वहीं उनके कुछ और वस्त्र भी हैं। सुक्तू शॉल को कहा जाता है, सुकदान ऊनी चादर को कहा जाता है, सुजाम चुंगी। सुजाम चुंगी क्या है? ये 5 बुजुर्ग लोगों की परिषद है जो कि पूरे के पूरे फैसला लेंगी, गांव के किसी भी चीज़ पर सलाह देंगी। ठीक है, गांव में तो बुजुर्ग लोगों की परिषद है ये। नेक्स्ट इज जाट जनजाति। जो तिब्बती भारतीय सीमा में आकर रहने लगे थे वो जाट जनजाति के लोग हैं। ऐसा माना जाता है, जाट शब्द का अर्थ ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था ना मानने वाले हो उन्हें जाट जनजाति कहा जाता है। ये किन्नौर के अंतर्गत हागरांग क्षेत्र में रहते हैं। भाषा तिब्बती है और बहुपति प्रथा है। यहाँ पर भी बहुपति प्रथा होने की वजह से क्या है कि बहुत सी स्त्रियाँ कुंवारी रह जाती हैं और वे स्त्रियां जो अविवाहित होती हैं वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर सिर मुंडवा लेती हैं अपना, और उन्हें जोमो कहा जाता है। अब ये जो जोमो हैं ये ताउम्र क्या रहेंगी? कुंवारी रहेंगी और अपने पिता के घर पर ही रहेंगी। एक और बात, ये जो जोमो हैं इनके पेरेंट्स चाहते हैं मैक्सिमम टाइम्स कि इनकी लड़कियां जोमो ही बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां ही सारा काम करेंगी, खेतों का घर का सारा काम स्त्रियां ही करेंगी। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्त्रियों का बहुत अहम रोल है। तो ये लोग चाहते हैं कि इनकी बेटियां कुंवारी रहे और उनका काम अच्छा चलता रहे। और पुरग्यू देवता में इनकी विशेष आस्था है।
विशेष श्रद्धा है इनकी पुरग्यूर देवता में, मुख्य देवता हैं ये इनके, और इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि। तिब्बत के याक और भारतीय गाय के संयोग से एक नई नस्ल तैयार करी गई है, जो या जोफो जिसको कहा जाता है नर को, और मादा को कहा जाता है जोमो। तो जो और जोमो किसके संयोग से बने हैं? तिब्बत के याक और भारतीय गाय के संयोग से। और ये जो जोफो है ये बोझा उठाने और हल जोतने के काम आता है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है ये जीव। और याक की मादा को कहा जाता है डिम्मो, और डिम्मो और बैल से गर्जफ नाम की नई संकरण प्रजाति उत्पन्न की गई है। नेक्स्ट इज लोहला जनजाति। लोहला जनजाति के लोगों को हम लोग लोहले भी कहते हैं। इनका धर्म हिंदू और बौद्ध है, बहुपति प्रथा चलती है यहाँ पर भी। यहाँ के जो सबसे बड़े देवता हैं वो त्रिलोकीनाथ है, और त्रिलोकीनाथ में पांडवों का बनाया गया मकान है अभी भी। और यहाँ के जो मूल निवासी है वो त्रिलोकीनाथ को अनाज गुरु के नाम से पुकारते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म के दोनों धर्मों के लोग एक साथ पूजा करते हैं। विवाह के प्रकार में एक है भागकर या चुराकर विवाह, जिसे ये लोग तबाकस्टन कहते हैं। वहीं तलाक की भी एक रस्म है, जिसमें अपनी छोटी उंगली से ये ऊन के पतले धागे को तोड़ देंगे, और वहीं पर तलाक हो जाएगा उस धागे को तोड़ते ही। तो इस तलाक की रस्म को ये लोग कुड़पा चाड़चे कहते हैं, और ये लोग तलाक को बुरा नहीं मानते। गेहूँ, जौ और चावल से बनी शराब को छांग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि गेहूँ, जौ और चावल से बनी स्थानीय शराब को छांग कहा जाता है। नेक्स्ट इज पंगवाल जाति। चंबा के पांगी क्षेत्र के निवासी हैं, इसी वजह से इन्हें पंगवाल कहा जाता है। इनमें बहुपति प्रथा विद्यमान नहीं है। इनमें भी विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। बट्टा विवाह पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट्टा विवाह क्या हुआ? जिसमें अपनी अपनी औरत के बदले अपनी बहन देनी पड़ेगी, राइट। और सप्त श्रमिक श्रम विवाह, सप्तवार्षिक श्रम विवाह, इसमें क्या होगा? 7 साल तक लड़के को लड़की के घर में रहकर काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपनी पत्नी प्राप्त होगी। बलात्हरण विवाह, ये प्रेम विवाह है। विवाह में मुख्यतः 4 रस्में हैं: पिल्लम, फक्की, छक्की और शादी। पिल्लम क्या है? सगाई का प्रकार है। सगाई को ये लोग पिल्लम कहते हैं। फक्की जिसमें आभूषण पहनाते हैं लड़की को, और उसके 1 साल बाद छक्की होती है, जिसमें मुहूर्त तय करके शादी करवाई जाती है। यहाँ पर तलाक को बुरा नहीं माना जाता, और तलाक को ये लोग छठ दे कहते हैं। यहाँ पर याक और पहाड़ी गाय के संयोग से पंगवाल जनजाति के लोगों ने चौरी नाम की प्रजाति उत्पन्न की है। यहाँ की सबसे बड़ी देवी है मिंदल वासिनी देवी, जो मिंदल गांव में रहती हैं। यहाँ लोग एक बैल से हल चलाते हैं इस गांव में, और कोई आदमी चारपाई पर नहीं सोता। क्यों? क्योंकि मिंदल वासिनी देवी का ये आदेश है कि एक बैल से ही हल चलना चाहिए, और कोई भी आदमी चारपाई पर नहीं सो सकता, नहीं तो ये रुष्ट होकर शाप भी दे सकती हैं। यहाँ पर संपत्ति का जो बंटवारा है वो पंगवाद और चुंडावद प्रथा से होता है। तो पंगवद प्रथा क्या है? अगर किसी व्यक्ति की घर के मुखिया की डेथ हो जाती है, तो जब उसकी एक ही पत्नी है तो उसके बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी संपत्ति, उसे पंगवद कहते हैं। और चुंडावाद में मान लीजिए उस व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नियां हैं, तो पहले सारी प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा? पत्नियों का, और उनके बाद उनके बच्चों को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। इनके भोजन की बात करें तो त्योहारों के व्यंजन हैं उन्नीस, मोदाज, लुच्ची, बाकरू, बियर और कुरून। अराक क्या है? ये जौ की शराब है। यहाँ पर जो फल हैं चीर, चूर, मीरी, थान, खोर और थांगी। ये लोग गहने पहनते हैं। बुल्लोक जिसे जो नोज रिंग है, फ्रानू कान की बाली। यहाँ पर ब्राह्मण के अलग अलग प्रकार हैं। गौर ब्राह्मण जो भिक्षा पर निर्भर है, सुंगरिया ब्राह्मण जन्म विवाह कराने वाले, कालिया ब्राह्मण मृत्यु कर्मकांड कराने वाले। यहाँ पर इनकी विभिन्न प्रथाएं हैं। तो प्रथाओं में कुछ एक प्रथा जो मुंडन की प्रथा है उसे शिकवंदे कहा जाता है। किल्ला प्रथा में मुंडन वाले बालों को जमीन में दबाया जाता है। यात्रा क्या है? धार्मिक यात्रा है। और लवान, अलग अलग टाइप की यात्रा हैं, जैसे लवान जो मार्च महीने में होगी, उनोनी और सैन्य अप्रैल महीने में, दरखान और बारिया सावन में, और फूल यात्रा कार्तिक में। मेले थेन्ने अगस्त महीने में, दिखरेन सावन महीने में, परवाच
और शिशु का मनाया जाता है, शिशु नव वर्ष के दिन मनाया जाता है। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की जनजातियों से जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।